This is third part. Function is square root of x plus 1. ये स्क्वायर रूट फंक्शन की टाइप है. स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करना हमने सीखा. हमें यह देखना होगा कि स्क्वायर रूट के नीचे दिया हुआ एक्सप्रेशन जीरो कब होगा. जरा बताइए. जी बिल्कुल, ये -1 पर जीरो होगा. यह हम इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं. x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन बनाइए, इसे सॉल्व कीजिए. x इज इक्वल टू -1, यानी -1 पर हमें 0 मिलेगा. रियल लाइन पर -1 प्लॉट कीजिए. रियल लाइन के दो हिस्से हो गए, एक -1 से राइट साइड और एक -1 से लेफ्ट साइड. अब किसी एक साइड से एक पॉइंट चूज कीजिए, एक नंबर चूज कीजिए और इस फंक्शन को इनपुट दीजिए. हम राइट साइड से एक नंबर चूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 इनपुट करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी. 3 प्लस 1 इज 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. यानी इस हिस्से में यह फंक्शन डिफाइंड है. -1 से राइट साइड पर यह फंक्शन डिफाइंड, -1 पर भी 0 डिफाइंड ही कहेंगे हम. -1 से लेफ्ट साइड का नंबर अगर आप कोई चूज करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स आउटपुट मिलेगी, यानी इस पोर्शन में यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है. यानी इसकी डोमेन होगी -1 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ. -1 इज इंक्लूसिव. अब बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज के हवाले से. इसकी डोमेन स्टार्ट हो रही है -1 से. -1 पर हमें आउटपुट मिलेगी 0. आप -1 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चलना शुरू हो. नेक्स्ट हमारे पास 0 पर आउटपुट मिलेगी 1. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारे पास 3 पर आउटपुट मिलेगी जी 2, क्योंकि 3 प्लस 1 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2. नेक्स्ट आप एक बड़ा नंबर चूज कर ले, लाइक 99. आउटपुट मिलेगी 10. यानी जैसे जैसे आप -1 से इनपुट को पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, वैसे वैसे आउटपुट 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है. इनपुट की निस्बत स्लो है, लेकिन इसका ट्रेंड भी पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ ही है. सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी. 0 इज इंक्लूसिव. हम इस इंटरवल को नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स भी कहते हैं. आइए अब इस फंक्शन को प्लॉट करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं और फिर इसको प्लॉट करते हैं. पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम डोमेन का सहारा लेंगे. डोमेन स्टार्ट हुई -1 से. -1 इंक्लूसिव है. -1 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ हम डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट ओरिजिन के नजदीक ही हों. तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन की. हमने इस फंक्शन को इनपुट दी -1, आउटपुट मिली 0. यहां से हमें एक पॉइंट मिला -1, 0. इनपुट दी 0, आउटपुट मिली 1. पॉइंट बना 0, 1. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 1, 1.414. इसी तरह इनपुट अगर हम दें 2, तो 2 प्लस 1 विल बी 3. स्क्वायर रूट ऑफ 3 विल बी 1.732 एंड सो ऑन. ये हमने 7 डिफरेंट पॉइंट्स पर आउटपुट कैलकुलेट की. हमें 7 पॉइंट्स मिल गए. XY प्लेन पर ये 7 पॉइंट्स प्लॉट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज -1, 0. X की वैल्यू -1, Y की वैल्यू 0. ये है पॉइंट. नेक्स्ट इज 0, 1. Then we have 1, 1.414. नेक्स्ट पॉइंट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1.732. ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट 3, 2 और ये 4 पर हमारी आउटपुट है 2.236.
और 5 पर हमारी आउटपुट है 2.449। यहां से ये ग्राफ स्टार्ट होगा और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इस एंड पर हम एक एरो बनाएंगे जो ये शो करेगा कि इस साइड पर ये नेवर एंडिंग है। जैसे जैसे आप इसे एक्सटेंड करेंगे ये राइटवर्ड और अपवर्ड मूव करेगा। इट रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ द पैराबोला। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दिस इज सेकेंड पार्ट। फंक्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। जब भी फंक्शन में स्क्वायर रूट गिवन हो, आप ये देखिए कि स्क्वायर रूट के नीचे दिया हुआ एक्सप्रेशन 0 कब होगा। जी जरा बताइए। जी आप सही सोच रहे हैं, +2 पर भी 0 होगा और -2 पर भी। आप इस तरह सॉल्व भी कर सकते हैं। एक इक्वेशन बनाइए, इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x is equal to plus minus 2. By taking square root on both sides, we have x is equal to plus minus 2. रियल लाइन पर ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट कीजिए। दिस इज -2, दिस इज 2। अब रियल लाइन के 3 हिस्से हो गए, एक -2 से -इंफिनिटी की तरफ, दूसरा -2 और 2 के दरमियान, और तीसरा 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। अब किसी एक हिस्से में से एक नंबर चूज करें और इस फंक्शन को इनपुट दें। चले हम इस मिडिल पोर्शन में से एक नंबर चूज करते हैं, बहुत ही सिंपल नंबर, दैट इज 0। 0 इनपुट दीजिए। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 0 - 4 विल बी -4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -4 विल बी कॉम्प्लेक्स, यानी फंक्शन अनडिफाइंड। रियल नंबर्स की सेंस में फंक्शन अनडिफाइंड, यानी इस पोर्शन में यह फंक्शन अनडिफाइंड है। 2 पर यह फंक्शन डिफाइंड, चूंकि आउटपुट मिली 0। 2 से राइट साइड पर भी यह फंक्शन डिफाइंड होगा। आप कोई भी नंबर इनपुट देकर चेक कर सकते हैं। इसी तरह -2 पर आउटपुट 0, फंक्शन डिफाइंड, और -2 से -इंफिनिटी की तरफ आप कोई भी नंबर चूज करें, फंक्शन डिफाइंड होगा। यानी इस फंक्शन की डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट नंबर्स बिटवीन -2 एंड 2। या हम यह भी कह सकते हैं कि इसकी डोमेन होगी 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी, 2 इज इंक्लूडेड, यूनियन -2 से -इंफिनिटी की तरफ, -2 इज इंक्लूडेड। सो इसकी डोमेन को दो अंदाज में लिखा जा सकता है। एक इस अंदाज में, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट नंबर्स बिटवीन -2 एंड 2, या इस अंदाज में। अब इसकी रेंज डिस्कस करते हैं। रेंज डिस्कस करने के लिए हमें इन दोनों इंटरवल्स को देखना होगा। चले पहले पॉजिटिव इंटरवल को देखते हैं। इनपुट 2 पर हमें आउटपुट मिलेगी 0। जैसे जैसे आप इनपुट को पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ लेकर जाएंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि आउटपुट भी पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यानी हमें मालूम यह हुआ कि इसकी रेंज 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी होगी, 0 इंक्लूडेड होगा। अगर बात की जाए दूसरे इंटरवल की, तो इस पर भी बिहेवियर सेम होगा। -2 पर आउटपुट मिलेगी 0। अगर हम -10 इनपुट दें तो आउटपुट मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 96। -10 का स्क्वायर 100, 100 - 4 विल बी 96, स्क्वायर रूट ऑफ 96। यानी हम इनपुट को लेकर जा रहे हैं -इंफिनिटी की तरफ और आउटपुट 0 से स्टार्ट होकर जा रही है पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। यहां पर भी अगर आप 10 इनपुट करते तो आपको 96 का स्क्वायर रूट आउटपुट मिलती। यानी ये फाइनल हुआ कि इसकी रेंज होगी
0 to positive infinity where 0 is included। अब डोमेन को देखते हुए हमें यह पता भी चलता है, चूंकि डोमेन दो इंटरवल्स में है, इसका ग्राफ दो पीसेस में बनेगा, एक 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ एक पीस होगा इसका, और दूसरा -2 से माइनस इंफिनिटी की तरफ इसका सेकंड पीस। इन दोनों पीसेस के लिए हमें दो टेबल्स बनाने होंगे, एक टेबल 2 से स्टार्ट होगा और दूसरा -2 से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट टेबल, हम इस टेबल में फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट इंटरवल को, दैट इज 2 टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी। हमने इनपुट दी 2, आउटपुट मिली 0, इनपुट दी 3, आउटपुट हमें मिली 2.236। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, square of 3 is 9, 9 minus 4 will be 5, square root of 5 will be 2.236। इस तरह हमने ये डिफरेंट इनपुट्स दी और हमें आउटपुट्स मिल गई। सिमिलरली हमने -2 से माइनस इंफिनिटी की तरफ दूसरे इंटरवल के लिए कैलकुलेशंस की, सेम आउटपुट्स मिली। आप देख सकते हैं ये वही आउटपुट्स हैं। अब आते हैं प्लॉटिंग की तरफ। दिस इज XY प्लेन। पहले हम प्लॉट करेंगे फर्स्ट टेबल को। हमारा पहला पॉइंट है 2,0, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। यह है पॉइंट। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट 3 पर 2.236, 4 पर 3.464, 5 पर 4.583, 6 पर 5.657 और 7 पर 6.702। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और इस तरफ ये ग्राफ नेवर एंडिंग होगा। इसका अपवर्ड जाना यह शो करता है कि इसकी रेंज पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ है, और राइटवर्ड जाना यह शो करता है कि इसकी डोमेन भी पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है। अब हम बात करते हैं दूसरे टेबल की। -2 पर 0, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, पॉइंट होगा ये। इस तरह ये सेकंड पॉइंट -3 पर 2.236, -4 पर 3.464, -5 पर 4.583, -6 पर 5.657 और -7 पर 6.708। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से। ये हमें इसका ग्राफ मिला। अब ग्राफ को देखकर आपको एक खास बात मालूम होगी कि ये ग्राफ सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। यहां पर यह सॉल्यूशन एंड हुआ।